वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे किंगडम प्लांटी की दूसरा पोर्शन जो है उसका शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले प्रीवियस पोर्शन में हमने ब्रायोफाइटा को डिस्कस किया था और ब्रायोफाइटा की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब ट्रेकियोफाइटा पे डिवीजन ऑफ ट्रेकियोफाइटा शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेकियोफाइटा जो है ये हैं क्या? ये जनाब ट्रेकियोफाइटा वेल लैंड अडॉप्टेड प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो कि स्टेम भी रखते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो रूट्स भी रखते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो लीव्स भी रखते हैं। ये क्या क्या ट्रेकियोफाइटा क्या रखते हैं जनाब? ये ट्रू लीव्स रखते हैं, ट्रू स्टेम रखते हैं और उसके साथ साथ इनके पास ट्रू जो है वो रूट्स भी होती हैं। इसके अलावा इन ट्रैकियोफाइटा को वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इनके पास जो है वो मौजूद होते हैं। ये वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से पहचाने जाते हैं, जबकि दूसरे जो ब्रायोफाइटा थे वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के तौर पे पहचाने जाते थे। अब इसमें वेस्कुलर ब्रायोफाइटा में क्या था? ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट जो थी वो डोमिनेंट थी और स्पोरोफाइट जो थी वो रिसेसिव थी। गैमेटोफाइट जो थी वो इंडिपेंडेंट थी और जो स्पोरोफाइट थी वो डिपेंडेंट थी मास वाई एंथेरोप्सिडा के। एंथेरोप्स के अलावा जो है उसके जो उसमें स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंट थी, नजर हमें आई थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो है वो ऑब्वियस नहीं है, स्पोरोफाइट जो है वो ऑब्वियस है। डोमिनेंट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट है ट्रेकियोफाइटा में, और जो गैमेटोफाइट है वो रिसेसिव स्टेज के तौर पे पहचानी जाती है। ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से, और इनके लीव्स चूंकि वेस्कुलर उसके फोटोसिंथेसिस के हवाले से वो वेल अडॉप्टेड थे, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी था इनकी स्पोरोफाइट के पास, और इनके पास जो है वो क्लोरोफिल भी था। उसके अलावा इन्होंने क्यूटिकल को भी जो है वो अडॉप्ट किया हुआ, क्यूटिकल को भी बनाया हुआ था ताकि उसकी वजह से वाटर लॉस कम हो और वाटर रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब ये वजूहात थी जिन वजूहात की बुनियाद पर ट्रेकियोफाइटा जो है वो मोस्ट लैंड जो है वो अडॉप्टेड प्लांट्स के तौर पे पहचाने जाते हैं। अब चूंकि हमने ट्रेकियोफाइटा को शुरू किया है तो ट्रेकियोफाइटा की डिवीजन की बात करते हैं, तो सबसे जो फर्स्ट डिवीजन है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेकियोफाइटा है, जो ट्रेकियोफाइटा के सिंपलेस्ट जो हैं वो प्लांट्स हैं पहचाने जाते हैं, वो कौन से हैं? वो पहली डिवीजन है सिलोप्सिडा के नाम से पहचानी जाती है। किसके नाम से पहचानी जाती है जनाब? सिलोप्सिडा के नाम से पहचानी जाती है ये डिवीजन, जो कि ट्रेकियोफाइटा से ताल्लुक रखते हैं। अगरचे मैंने ट्रेकियोफाइटा का बहुत पहले बताया है, तो मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि सिलोप्सिडा में स्टेम भी होगा, लीव्स भी होंगे, फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे, और इनके पास जो गालिब किस्म की जो है इनकी डिवीजन है वो इनके पास जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट जो है वो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट होगी, गैमेटोफाइट जो है वो रिसेसिव होगी। ये चीजें इसके पास होंगी। अब देखना ये है कि लीव्स हैं तो कैसे हैं, स्टेम है तो कैसा है, उसके बाद इसके पास रूट्स हैं तो कैसी हैं, हमने वो डिस्कस करना है सिलोप्सिडा के अबाउट। इसके पास जो रूट्स हैं वो इसकी क्या है जनाब? वो ये स्ट्रक्चर रूटलेस है, इसके पास रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, क्योंकि इसके पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो राइजोइड्स का है। राइजोइड्स जो हैं will never be called as true roots, इनको जो है वो ट्रू रूट्स नहीं कहा जाता, इनको ट्रू रूट्स जो है वो नहीं कहा जाता। तो क्या होता है कि जनाब ये उसी तरह इनकी बॉडी को एंकर करने में मदद देते हैं, जमीन के साथ अटैचमेंट करने में मदद देते हैं। उसके अलावा ये जमीन से जो मुतलका न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक एज मेन जिसका न्यूट्रिएंट जो मेन इसका हिस्सा है जो ये जमीन से चीज जिसको एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ इसके मुतलका मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वो
जो इसकी फूड में इन्वॉल्व है, मतलब ये है कि वो इसकी जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, वो क्या है, ये अब्सॉर्ब करने में मदद देते हैं। ये H2O भी अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब करते हैं, ताकि उनको एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जा सके। ये जो है वो रूट लाइक एक्ट करते हैं, उनको राइजोइड्स को रूट्स नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है, वो क्या है कि इनके पास जो स्टेम है, ये राइजोम है। वो क्या है, स्टेम जो है वो इनके पास राइजोम है। राइजोम स्टेम किसे कहा जाता है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम हो। क्या हो, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम हो, जो कि जेरे जमीन पाया जाता है। अब ये जेरे जमीन पाया जाता है, मतलब ये है कि अगर ये लेयर पड़ी हुई है अर्थ की, सॉइल की ये लेयर पड़ी हुई है, तो इस लेयर के नीचे जो है वो क्या पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है, जिसे राइजोम कहते हैं। जस्ट लाइक अ ट्यूबर, जैसे कि पोटैटो का स्टेम है, वो भी जो है वो अंडरग्राउंड होता है। और स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है, वो भी अंडरग्राउंड होता है, स्टेम उनका होता है। तो ये उन्हीं स्टेम्स की तरह है, जिनका स्टेम जो है वो जेरे जमीन पाया जाता है, और वो उसको हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। अब ये कहा जाता है चूंकि राइजोम भी जेरे जमीन है, राइजोइड्स भी जेरे जमीन है, तो ये कहा जाता है कि इन सिलोप्सिडा में जो कि रूट्स की कमी थी, वो रूट्स की कमी वो ये दोनों मिलकर पूरी कर रहे हैं, राइजोम भी और राइजोइड्स भी। कौन कौन जो है वो, राइजोम भी पूरी कर रहा है और राइजोइड्स भी जो है वो पूरी कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर किसकी, रूट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनके पास जो लीव्स हैं, वो ब्रांचेस हैं, वो क्या हैं, डाइकोटमसली ब्रांचेस हैं। डाइकोटमसली मीन कि टू ब्रांच, मतलब जैसे कि इसकी जो है वो ये बेस एक है, एक से ये डाइवर्ज हुई हुई है, एक से दो डाइवर्ज हुई है, तो ये क्या डाइकोटमसली। तो ये डाइवर्जेंट जो है वो सिचुएशन इसमें पाई जाती है। कौन सी सिचुएशन इसमें पाई जाती है, डाइवर्जेंट सिचुएशन इसमें पाई जाती है। इसके अंदर जनाब कि ये डाइवर्जेंट हैं, डाइकोटमसली ब्रांचेस हैं, लेकिन ये ब्रांचेस जो हैं, ये ब्रांचेस वेनलेस हैं। इनके अंदर जो है वो वेन्स नहीं पाई जाती। अगर कोई पाई भी जाती है तो कोई सिंगल वन मिडरिप पाई जाती है, वो नेटवर्क नहीं है, आगे डिवाइडेड वेन्स नहीं है। तो ये वेनलेस डाइकोटमसली ब्रांचेस हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, एक ये है, दूसरी इसके साथ ये है, ये डाइकोटमसली ब्रांचेस है। इसके साथ साथ कुछ जो है वो ये आउटग्रोथ भी पाई जाती हैं इनकी, और ये आउटग्रोथ जो है ये वेनलेस है। ये क्या है, वेनलेस है, लेकिन ये ब्रांचेस जैसे मैंने कलर में शो किया है, ये ग्रीन होती हैं। क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं, लीफी होती हैं। क्या है जनाब, ये लीफी है, ग्रीन है। ये ब्रांचेस जो हैं, डाइकोटमसली ब्रांचेस जो हैं, ग्रीन भी हैं, लीफी भी हैं। और अगर ये ग्रीन और लीफी हैं, then you are well familiar about this one, that they are able to, these are able to photosynthesize, कि ये ब्रांचेस जो हैं फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इन ब्रांचेस में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये इब्तदाई फॉर्म थी लीफ की, ये लीफ की इब्तदाई फॉर्म थी, जिनको माइक्रोफिल्स के नाम से भी पहचाना जाता है। किसके नाम से भी, माइक्रोफिल्स के नाम से पहचाना जाता है, जो माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉलर, फिल स्टैंड फॉर लीफ। तो ये इनके ज्यादा वेनलेस हैं, और अगर वेन है तो कोई सिंगल वन वेन पाई जाती है। डाइकोटमसली ब्रांचेस हैं, बकायदा लीव्स की शक्ल जो है वो जिस तरह हम लीव्स को देखते हैं बकायदा, उस तरह की रेगुलर लीव्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं इन सिलोप्सिडा में। और ये लगभग 350 मिलियन ईयर अगो, कितने जो हैं वो 350 मिलियन ईयर अगो ये पाए जाते थे। कितने, 350 मिलियन ईयर अगो तो ये पाए जाते हैं जनाब, पाए जाते थे। तो ये सिलोप्सिडा। अब हमने जो कि इसकी बात कर ली है, डाइकोटमसली ब्रांचेस की बात की है, डाइवर्जेंट की बात की। इन डाइकोटमसली ब्रांचेस के ऊपर हम देख रहे हैं, किस पे, टिप्स पे। टिप्स पे हम क्या देख रहे हैं कि ये टिप्स, मैंने जिसे कलर शो किया है, ये जो रेडिश कलर से मैंने शो किया है, ये स्पोरेंजिया है। ये क्या है,
स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं या तो डाइकोटोमस लीफ ब्रांच के टिप्स पे पाए जाते हैं, ये टॉप पे पाए जाते हैं टिप पे, या फिर उनके लेटरली टिप के नजदीक जो है वो साइड पे पाए जाते हैं। तो ये स्पोरेंजिया हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो ये चूंकि वो सिचुएशन है, ये वो प्लांट है, ये वो जनरेशन है जो कि स्पोरोफाइट है, जो स्पोर्स रखती है, तो इसलिए इसको जो है वो हम स्पोरेंजिया तो कहते हैं, इसको स्पोरोफाइट तो कहते हैं, मगर हम इसको क्या कहते हैं कि ये रूटलेस स्पोरोफाइट है, क्योंकि इसके पास राइजोइड्स हैं, रूट्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूटलेस स्पोरोफाइट। इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुए फिर ये स्पोरेंजिया हैं जिनमें स्पोर्स पैदा होते हैं, और ये क्या है, स्पोर्स जो पैदा होते हैं तो ये आगे नई जनरेशन को जो है वो ग्रो करवाती है। अब इसके अंदर मैंने बात की थी कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जी एग्जैक्टली इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं, जो नैरो होते हैं, जो इनके सेंटर में पाए जाते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, इनमें पिथ नहीं होती है, और अगर ये कॉर्टेक्स के नजदीक हो तो वो ब्रॉड हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो सेंटर में पाए जाते हैं, ये सेंटर इसके क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, क्या है जनाब, इसके वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि सेंटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये इनके दरमियान में पिच नहीं होती, पिच नहीं, और अगर सेंटर जो टुवर्ड्स द जो है वो अब्रॉड टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स जाता है, ये रीजन इसका क्या कहलाता है, इसका रीजन ये वाला जो है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो ब्रॉडेंड हो जाते हैं, ये शुरू में सेंटर में नैरो होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ये टुवर्ड्स मूव करते हैं कॉर्टेक्स की जानिब, तो ये कॉर्टेक्स की जानिब जैसे मूव करते हैं तो ये वाइडेंड हो जाते हैं, तो ये चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि ब्रॉड नियर द कॉर्टेक्स बट एट द सेंट्रल पोजीशन दे आर नैरो, सेंटर में ये नैरो होते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स जो है वो साइड जैसे मूव करते हैं, ये क्या होते हैं जनाब, ये ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी, तो हमने तो स्पोरोफाइट की बात की है, लेकिन गैमेटोफाइट कहाँ है, आप ये पूछेंगे, क्योंकि गैमेटोफाइट भी तो होनी चाहिए, तो गैमेटोफाइट किधर है, गैमेटोफाइट इनकी डोमिनेंट नहीं है, गैमेटोफाइट इनकी रिसेसिव है, और वो गैमेटोफाइट इनकी कहां पे मौजूद होती है, इनकी रूट्स के पास मौजूद होती है, अंडरग्राउंड होती है गैमेटोफाइट, इनकी गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं है, तो वो ऑब्वियस भी नहीं है, वाज़े नजर नहीं आती, तो वो रूट्स के पास पड़ी होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि रूट्स की बात कर रहे हैं, तो रूट्स में ये कुछ स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हैं, अभी जो है वो नहीं पाई जाती है। एक्सटिंक्ट आप जानते हैं कि वो स्पीशीज होती हैं कि जो कि जिनका कोई एक मेंबर भी मौजूद ना हो, तो वो रुए जमीन पे वो पाए ना जाती हूं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। जिनके एग्जांपल क्या है, कुक्सूनिया है, साइलोफाइटन है, हॉर्नियोफाइटन है, ये तीनों स्पीशीज जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूद स्पीशीज हैं वो साइलोटम वगैरह हैं। अब साइलोटम वगैरह जो स्पीशीज मौजूद हैं, तो ये मौजूद जो है, तो ये कैसे, इनके रूट्स तो नहीं है, लेकिन रूट्स के साथ ये राइजोइड्स मौजूद हैं, और इनकी जो राइजोइड्स हैं दे एक्ट लाइक रूट्स, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहती हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनका क्या है, माइकोराइजल है, और वो माइकोराइजल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों होता है, किस किस का, कि फंगस का और रूट्स का, रूट्स ऑफ द प्लांट, फंगस और रूट्स ऑफ द प्लांट का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमको माइकोराइजल, माइको स्टैंड्स फॉर फंगल, राइजल स्टैंड्स फॉर रूट्स। अभी माइकोराइजल रिलेशनशिप बना के क्यों रहती हैं, क्योंकि जो फंगस है वो इन रूट्स को, मतलब राइजोइड्स को डायरेक्ट जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेकर राइजोइड्स के अंदर देती हैं, और राइजोइड जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेकर फिर प्लांट्स को इस्तेमाल करने के लिए काबिल बनाते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो माइकोराइजल रिलेशनशिप है वो साइलोटम में पाया जाता है, और ये एक लिविंग स्पीशीज है। तो जनाब ये था सिलोप्सिडा के अबाउट, ट्रेकियोफाइटा की पहली टाइप के अबाउट, डेवियम के अबाउट सिलोप्सिडा। अगर आप लोगों की लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।